बजाते हुए राम नाम संकीर्तन कर लें। उसके बाद में हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बड़ा मस्ती के साथ में सभी व्यक्ति ताली बजाते हुए बोलेंगे, बोलो सीता सीताराम सिया राम राम राम। बोलो सीता सीताराम सिया राम राम। सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो। बोलो सीता सीताराम सिया राम राम राम। बोलो सीता सीताराम सिया राम राम राम। प्रभु नगर की जय सब काजा, नगर की जय सब काजा। राज कौशलपुर राजा, राज कौशलपुर राजा, राज कौशलपुर राजा। राज कौशलपुर राजा। मोर मनोरथ जान होनी मनोरथ जान होने के, सदा उर गुर सब बोलो सीता सीताराम सिया राम जय राम। बोलो बोलो सीता सीताराम सिया राम राम राम। देव पूज पद कमल तुम्हारे, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सिर मुंड सब हो सुधारे। मुंड सब हो तुम्हारे। बोलो सीता सीताराम सिया राम राम। बोलो बोलो सीता सीताराम सिया राम राम। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है क्या अभी हम भर के देखा नहीं है। अभी हम जी भर के देखा नहीं है। सभी लोग तालियों की सेवा दीजिएगा। भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हम भर के देखा नहीं है। अभी हम जी भर के देखा नहीं है। राम जी धनी हो, राम जी धनी हो मोरे, राम जी धनी राखे रहियो, राखे रहियो मोरी खबरिया राम जी धनी राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे, राम जी धनी मोरे राम सुधरी हो मोरे, राम सुधरी मोरे, राम सुधरी मोरे, राम सुधरी मोरे, राम सुधरी। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण जो है जब गोवर्धन पूजा से निवृत्त हो गए, फिर उसके बाद कथा आती है, भगवान कृष्ण जी के विवाहों की शुरुआत होती है यहीं से। वैसे कन्हैया जी के कितनी रानी है, कहने के लिए कही जाती है 16,108, लेकिन कन्हैया जी के कुल रानियां थी जानते हो 16,109। अच्छा 16,108 इसलिए कही जाती है क्योंकि द्वारिका में सिर्फ 16,108 ही रानियां रहेंगी। ये 1.5 वाली कौन है? ये जो इनका पहला विवाह हुआ है, सबसे बड़ी वाली रानी कौन है? श्री राधा जी। भाई इतनी रानियां हैं कन्हैया जी के, लेकिन किसी भी रानी का नाम अपने नाम के आगे कन्हैया नहीं जोड़े हैं। रुक्मणी, सत्या, जामवंती, भद्रा, लक्ष्मणा, शीला इत्यादि इत्यादि, क्योंकि सबसे बड़ी रानी है राधा।
इसलिए राधा जी का नाम ही कन्हैया के नाम के आगे जुड़ा है। भाई रुक्मणी श्याम, सत्या श्याम, भद्रा श्याम, जामवंती श्याम कोई नहीं कहता है, राधे श्याम। क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी सबसे बड़ी वाली पत्नी इनकी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि राधा और कन्हैया का विवाह ही नहीं हुआ, राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। ये कथा आप लोग विश्राम सागर में भी लिखी पा जाएंगे। राधा जो है ये त्रेता युग की तीसरे नंबर की सीता है। त्रेता में राम जी अकेले थे, मेन हीरो राम जी थे, और इनके साथ में 3 सीताओं ने रोल किया है। और ये तीनों सीता द्वापर में भी आई है, रूप और नाम बदल बदल के। कैसे? राधा कृष्ण का विवाह कब और कैसे हुआ, ये बात उस समय की है कि कन्हैया और राधा ये बचपन में अकेले पर अकेले मिला करते थे कि श्री कृष्ण चंद्र दस भानु लली बचपन में खेला करते थे। श्री कृष्ण चंद्र राम जी, गुरु जी, श्री कृष्ण चंद्र दस भानु लली बचपन में खेला करते थे, बचपन में खेला करते थे, बचपन में खेला करते थे। तप सुनती तप धाराओं से हो, तप सुनती तप धाराओं से तप सागर उमड़ा करते थे। भैया एक दिन की बात सुनो, एक दिन की बात यह है कि कन्हैया बोले राधा देखो हम लोग यहाँ अकेले पर अकेले मिला करते हैं, और बाई चांस हम ना मिले तो क्या मेरे घर आओगी तुम? तो राधा बोली तेरा घर तो हमें पता नहीं कहाँ है। कन्हैया बोले चलो हम तुमको अपना घर बता देते हैं। अच्छा, जो पुराने मकान आज भी हैं, जो पुराने मकान आज हैं, तो आपने देखा है कि जो मेन गेट होता है तो गेट के दाएं बाएं 2 ऊंचे ऊंचे चबूतरा बनाते थे लोग, बूढ़े लोग कहते ये ओटा है ना। तो कन्हैया ने सोचा कि हम पहले पहले राधा को अपने घर लाएं। और पता है इस समय मैया का कैसा मूड है, पता लगा वो गुस्सा में बैठी, हम अंदर इसको लेके जाए पिटाई शुरू कर दे, तब वो पोजीशन डाउन। तो राधा से बोले तुम यहीं बैठो 2 मिनट, मैं यूं गया यूं आया। सुनो, कन्हैया चले गए अंदर, अब राधा बैठी बेचारी इंतजार कर रही हैं। धीरे धीरे 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, थोड़ी देर के बाद जब यशोदा जी बाहर निकली, देखा अपरिचित लड़की, यहां कैसे बैठी हो, कौन हो तुम? तो राधा बोली मैया तुम्हारे कन्हैया हमें बुला के लाए हैं। क्या? हाँ। मां ने आवाज दिया, अरे कन्हैया, ए कन्हैया। बोले हाँ मैया इधर आओ। और बड़ी गुस्सा में, इसको कहां से लाए हो? कन्हैया ने ऊपर से नीचे राधा को देखा, कहा इनको इनको तो मैया हम पहचानते नहीं। राधा ने मन में सोचा हमसे करा घर बतोबे चले, पहचानते नहीं। अच्छा ये बताओ, महतारी अपने भैया के लक्षण नहीं जने है तो कहा हम जन पे? यशोदा समझ गई कन्हैया तू इन्हें जानता नहीं है ना मैया, ना ना ना, हम तो कभी शकलों ने देखे इनकी। मैया यशोदा ने कन्हैया का पकड़ा कान और जैसे आधी चूड़ी घुमाया। कन्हैया बोले बस बस याद आ गया, इनका हम बहुत नीके जानी थे। यशोदा बोली का जानते हो और यहाँ का है लाए हो? तो कन्हैया बोले कान छोड़ो तब तो बताइए। हम कान छूटा तो कन्हैया रोने लगे और का बोले, मैया मैं यमुना तीर गया, सब सखा छोड़ कर चले गए, मैं राह भूल कर भटक गया, बलदाओ हमसे बिछड़ गए।
अब खेल खेल में सब चले गए, हम अकेले खड़े, हम घर का रास्ता भूल गए मैया। हाँ, और जब हम घर का रास्ता भूले तो हम खड़े खड़े रो रहे थे। तो ये कहा बेचारी आ गई तो हमसे पूछे लगी काहे रोवत हो, तो बतावा हम तो हमका घर बतावे आई है। तो राधा से यशोदा ने पूछा का ऐसे है, तो राधा ने सोचा लाओ चलिए तनी साथ हम दे दई। तो राधा बोली हाँ यहाँ है। तो यशोदा बोली अच्छा यूं बताओ जहां ये लड़का लोग खेलते रहे तुम लड़की हो गए हो का ले गई रहा। अब राधा के आगे कोई जवाब ही नहीं। तो राधा बोली अब हम का ले गए रानी हुए से पूछ लो क्यों रे कन्हैया, अरे तू जहां खेल रहा था वहां इनका क्या काम था। तो कन्हैया बोले ये अपने काम में से आई रहा है, इनका कौन काम रहा है, कहनी पानी भरे खातिर आई रहा है। अरे यह भोली भाली सी लड़की, वाह रे नटखट, कह रहे मैया सुनो, या भोली भाली सी लड़की पानी भरने को आई थी, या भोली भाली सी लड़की पानी भरने को आई थी, भोली भाली लड़की। अरे यह भोली भाली सी लड़की पानी भरने आई थी हे मैया उस महाभयानक जंगल में, उसने ही राह बताई थी उस महाभयानक जंगल में। यशोदा ने कहा ठीक है तू अपने घर आ गया है बिटिया तुम जाओ। तो कन्हैया ने सोचा जो प्रोग्राम हम चाहे थे वो तो हुए नहीं। कन्हैया बोले मैया देखो अतिथि देवो भव, सुनो ये गृहस्थी का नियम है, अतिथि देवो भव, यानी आपके वहां कोई अतिथि आवे तो उसको भले मीठी चाय न पिला सको तो कम से कम एक गिलास सादा पानी पिलाए के उसको मीठी मीठी बातों से भी संतुष्ट कर सकते हो। ये गृहस्थों का नियम है, अतिथि कोई भी हो। देखो अतिथि का मतलब होता है ना जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। साथियों कन्हैया बोले मैया अरे ये पहले पहले आई हैं और हमको भेजने भी आई हैं, तो इसलिए इनको ऐसे ना विदा करो, कम से कम इनको घर ले चलो, कुछ खिलाओ पिलाओ और उसके बाद विदा करो। यशोदा मैया समझ गई कन्हैया की आखिर में चाल क्या है। अब सुनो, यशोदा बोली चलो बेटी घर के अंदर चलो। अब जैसे घर के अंदर राधा पहुंची, राधा बैठ गई, मैया यशोदा कह रही है राधा ये बिटिया ये बताओ क्या खाओगी। कन्हैया कहने लगे मैया ये कोई सेवा करने का तरीका नहीं है, अरे आए हुए मेहमान से ये कैसे पूछा जाए क्या खाओगी। सुनो कहीं कहीं ऐसे लोग हैं, आपों के वहां हुए हैं, गांव में होंगे ना गांव में होंगे तो रिश्तेदारी में होंगे। कैसे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना यदि मेहमान उनके दरवाजे पहुंचे तो नमस्कार और जयराम जी की, यह तो लंबा शिष्टाचार होगा। अब वही के बाद में पूछे हैं भैया ना हो कहो तो चाय बनवाई। अब कितना बेशरम आदमी हुई है जो कहे भैया चाय बनवाओ। क्यों कुछ लोग है ना अच्छा कहना ने चाय इतना पीवे, कहीं तो ना हो कहो तो शरबत बनाए, कहीं ना शरबतों की इच्छा ना है तो कहीं का रुके हो कि निकल जाइए हो। है रुको मोडम लेकिन याद नहीं कहा जाते निकल जवैया रहन, तो कहते हैं उजेरे उजेरे निकल जाओ और कब आई हो अब दोबारा बोला लेकिन खर्चा दो पैसा नहीं। अब हम बताएं यदि कोई ऐसा आदमी है तुमसे कोई कहे रिश्तेदारी में कोई ऐसा है कोई कहे भैया चाय बने की शरबत, तो कह दो ऐसा करो तले शरबत घोल लाओ
और चाय चूल्हे पे चढ़ाए आओ। दोबारा जइहो तो यो नहीं पूछे है का बने, जो रूखा सूखा हुए वहां आ जाए कह दे। कन्हैया बोले मैया ये पहले पहले आई, तुम इनसे पूछ रहे हो क्या खाओगी? अरे पहले इनका नाम पूछो, गांव पूछो, फिर बाकी तो बात बाद की। यशोदा समझ तो रही है क्या होना है। यशोदा बोली बिटिया अपना परिचय दीजिए। तो भैया राधा जी ने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि मेरा नाम राधा है, बरसाना मेरा गांव है, माता मेरी सुतकीर्ति है, पिता मेरे वृषभानु है। तो कन्हैया बोले मैया जरा सोच विचार के बताइए, कोई अपनी रिश्तेदारी में तो नहीं फंस रही? यशोदा बोली बेटा रिश्तेदारी कोई नहीं है, बाकी तुम्हारे बाबा और इनके पिता की दोस्ती बहुत पुरानी है। ओहो हो, कन्हैया बोले बस पॉइंट मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे। कन्हैया बोले देखो राधा तुम्हारे पिता हमारे पिता दोस्त हैं, तो उसके रिश्ते से हमारे घर में आया जाया करो। और मैया अब जाओ राधा जी को मिश्री खिलाओ, मिश्री होती मीठी। अच्छा ये भी एक ज्ञान है, आपको किसी से रिश्तेदारी करनी है, दोस्ती करनी है, तो पहली मुलाकात में उसको मीठी चीज ही खिलाइए। क्यों? मीठी चीज खिलाओगे हमेशा मिठास बनी रहेगी। और शुरू में यहाँ चाउमीन और पकौड़ी जो सब खवा दियो तो फिर चाउमीन ऐसे चौ 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 ये कुछ ना मिठास पैदा हो। अब मैया लेकर के मिश्री आई, राधा के दाहिने कन्हैया डटे बैठे और कहते हैं मैया देखो का हम जच रहे हैं। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। आज माता यशोदा आंखें बंद करके कहती है परमात्मा जैसे ये जुगुल जोड़ी बैठी है ऐसे या कहो हमका पुत्र बहू के रूप में मिल जाए तो हमारा तकदीर खुल जाए। और मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मोरी कुसुम कली, मेरो कान्हा गुलाब का फूल। सभी लोग मस्ती के साथ में ताली बजाते हुए बोलेंगे जय हो मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मोरी कुसुम कली। बोलो राधा रानी सरकार की। कान्हा मेरो नंद जी को छोना, कान्हा मेरो नंद जी को छोना, मेरो कान्हा नंद जी को छोना, मेरो कान्हा नंद जी को छोना। श्री राधा मेरी राधा वृषभानु लली किशोरी मोरी कुसुम कली। ओ मेरा राधा गुलाब का फूल किशोरी मेरे कुसुम कली। बोलो राधा रानी सरकार की। कान्हा खावे माखन लोना, कान्हा खावे माखन लोना, मेरी राधा मेरी राधा मिश्री की गली किशोरी मोरी कुसुम कली। राधा गुलाब का फूल किशोरी मेरे कुसुम कली। राधे राधा गुलाब का फूल कुसुम कली। कान्हा खेले नंद जू के आगे, कान्हा खेले नंद जू के आगे, कान्हा खेले नंद जू के आगे, राधा खेले श्री राधे राधा खेले रंगीली गली किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब हो किशोरी मोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा हरि मेरो कान्हा गुलाब का फूल किशोरी मोरी कुसुम कली।
किशोरी मोरी कुसुम कली। किशोरी मोरे कुसुम कली। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। साथियों, अब मैया यशोदा ये गुनगुनाती रही, राधा मिश्री खाती है। मिश्री खाने के बाद श्री राधा जी खड़ी हुई और मैया यशोदा से बोली क्या कि कर जोड़ कहा श्री राधा ने, मैया मैं घर को जाऊंगी। और कहा श्री राधा ने, मैया मैं घर को जाऊंगी। कर जोड़ कहा श्री राधा ने, मैया मैं घर को जाऊंगी। और हे माँ यदि समय मिला तो फिर मैया, जय हो। यदि समय मिला तो फिर मैया मैं वृंदावन को आऊंगी। समय मिला राधा बोली मैया अब मैं जाऊं, यशोदा बोली बिटिया जाओ। तो कन्हैया तुरंत बोल पड़े मैया देखो ये हमका भेजे आ ही रहे, तो कहा हम इनका भेजिया मैं। यशोदा बोली क्यों रे, अरे तू पहले रास्ता घर का भटक गया और भेजने जावे को फिर भूल गया तो, अरे तो कहा हमारे तो साथे में ही, हमका फिर भेजे ही है। अब फिर कहा फिर हम इनका भेजे जावे, फिर ये यशोदा ने कहा यहाँ हुए 24 घंटा कहीं नहीं जाना। कन्हैया ने सोचा थी जाऊंगा नहीं तो फिर विवाह वाला मामला तो फंस जाएगा। तुरंत माया का ध्यान किया, ए माया जल्दी आओ मेरी मैया की बुद्धि पे लगाओ फेरी। जैसे अच्छा माया का चक्कर बड़ा अपार होता है। जैसे माया ने लगाई फेरी तो यशोदा खुद बोल पड़ी। यशोदा बोली कान्हा सुन लो, राधा इस वक्त अकेली है और बरसाने तक पहुंचा आओ, संग में ना कोई सहेली है। अब सुनो भैया, राधा को भेजने चले कन्हैया हैं और राधा मनमा का सोच रही है, कन्हैया तुम हमका द्वारे बैठा रहे हो, हम तुमका द्वारे बैठा रहे, और तुम्हारी मम्मी पूछे तुम कहो जानित नहीं, और हमारी मम्मी पूछे हैं तो हम तो कह दे सपने में नहीं देखें, खेत तक बदला मेढ़ है। और राधा ये मनमा सोच रही है और खेल किसके साथ खेलना चाहती हैं, जो दुनिया को खिला रहे हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु का छिपाओ जिनके हाथ में डोरी। कन्हैया सब समझ गए, अब बोले नहीं। का बोले, राधा हम तुम्हें भेजने चल रहे हैं। हाँ कहा तो चलो सामने वाले रास्ते से निकलने का है, इतनी दूर पैदल चले। राधा बोली सामने का रास्ता तो हमका पता नहीं, आप पहली बार कह रहे हो, चलो। अब कन्हैया राधा को लेके कहाँ गए, भांडीर के वन में। और भांडीर के वन में जब राधा पहुंची, कन्हैया बोले राधा जानती हो हम तुमको यहाँ क्यों लाए हैं, क्यों लाए हो? कहा हम इसलिए लाए हैं क्योंकि तुम त्रेता युग की तीसरी वाली सीता हो और हम त्रेता का वचन पूरा करेंगे, हमारा तुम्हारा यहीं पर विवाह होना है। विवाह नहीं भैया हुआ था, शादी हुई थी। देखो तीन चीजें होती हैं, एक होती है शादी, एक होता है विवाह, और एक हो जाता है भोपना। हाँ हाँ देहातिन में अक्सर सुने हो ना, माताएं जब अपने बच्चों पे नाराज होती है ना तो यह कहते हैं मर गयो तुम हमका खा लो, तुमरो भोपना करा देखे। लेकिन ऐसा मत कहा करो। काहे? शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब है ना कहार है ना बाजदार है। शादी का मतलब जो एकदम शादी हो जाए, जैसे मंदिर में जयमाल पड़ गया या कोर्ट में लिखा पढ़ी हो गई। शादी का मतलब होता है एकदम शादी। शादी का मतलब शादी, शादी मतलब शादी। और विवाह धूमधाम से चली बारात। अब नए नए लड़का जवान बाजा वालन से कहे न नगीना बजाओ,
अब बाजा वाले नगीना बाजा और भैया दस्ते कोना मुहमा पकड़ीन बेन बाज रहे हैं। और अत्यंत दूसरे भैया नीक नीक कपड़ा पहने रहा है, भन्न से घूरा हो चाहे गलियारा हो, भन्न से लौट गए जमीन में। भाई नगीनो तो लौटे है माँ। अब पापा खूब नोट लुटा रहे हैं। ये है विवाह। और भोपना बारात बहुत धूमधाम से गई और हुआ कुछ लेन देन के चक्कर में बात बिगड़ गई। तो नाश्तक जगह पर सूखी लाठी चली, बाराती मारे गए, दुल्हा के पौधन में बना दे गए। ना भाई शादी ना ब्याह हो गो भोपना। ये तीन चीजें हैं। और अब से नहीं, जो हम बताए हैं भोपना वाली बात, ये अब से नहीं है, ये पिछले युगों से है। द्वापर युग में भी भोपना हुआ था। आगे की कथा में आएगा। रुक्मणी जी का विवाह, रुक्मणी जी का विवाह दमघोष के भैया के साथ तय हुआ था, शिशुपाल के साथ। लेकिन क्या उनका ब्याह हो रहा है? भोपना हो रहा है। बराती मारी भगाए गए रहे, तो पालो मारी भगाए दिए गए, रुक्मणी कन्हैया जी ले गए। और भोपना हो का है ज्यादा जाना था। पार्टी जले दो ही रहती है, तले काम बढ़िया रहा था। दो पार्टी कौन कौन? बराती और जनाती। दो पार्टी जले रहती तले तो ठीक, बराती जनाती। और तीसरी पार्टी जो है वह भोपना कराए दे। और हर जगह तीन पार्टी हो जाती। तीसरी पार्टी का नाम जाना, एक पार्टी बराती, एक पार्टी जनाती और तीसरी पार्टी का नाम है खुराफाती। यह पार्टी भोपना करवाई दे। भले समाज में ही बिगाड़, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि इतना बढ़िया चल रहा, कुछ लगा उल्लू कुरी जरूर होता है। खैर, तो राधा कहने लगी महाराज अरे अभी हम बहुत छोटी हैं, आप भी छोटे हो, विवाह कैसे होगा? तो लिखा है कि कन्हैया और श्री राधा ये दोनों लोग थोड़ी देर के लिए युवा अवस्था में हो गए। और जब ये युवा अवस्था में आए, उसी समय भांडीर के वन में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी बिटिया पक्ष से हैं। और मनु महाराज जो त्रेता में दशरथ का रोल किए थे, तो मनु महाराज वर पक्ष की तरफ से आए। तो पहले तो राधा ने कहा हम तीसरी सीता है कौन? देखो त्रेता में राम अकेले थे, तीन सीता साथ में। कौन कौन? जो पहली वाली सीता है वो जनकपुरी से लेकर के पंचवटी तक राम जी के साथ रही हैं। ध्यान देना, जनकपुरी से लेकर के पंचवटी तक नंबर 1 वाली सीता यानी पहले नंबर वाली सीता राम जी के साथ रही है। और दूसरी सीता जो है ये लंका को गई थी। अब कहो पंडित जी जो दूसरी वाली लंका गई रहे तो पहले वाली कहां चली गई? रामायण में लिखा है खरदूषण जब बंद हो गया तो लक्ष्मण जी को भेज दिया था राम ने कि तुम जाओ तो कंदमूल फल ले आओ। और अकेले पर अकेले जब सीताराम भय तो राम जी ने सीता जी से कहा सीता अब तुम्हारा रोल यहीं तक का रहा है, अब तुम्हारी छुट्टी है, अब दूसरी वाली सीता रोल करी है। क्यों? क्योंकि अगला रोल ऐसा है तो तुम कहीं पई हो नहीं। भाई अगला रोल क्या होगा? अगला रोल ये है कि सोने का हिरन आएगा, सीता जिद बंधी है। और ये सीता कहना रोल निभाए बहुती हिरन में यहाँ कत्ता सोना 2 क्विंटल 4 क्विंटल बस। और ये सीता जी कत्ता सोना छोड़ घूम रही है राम जी के साथ अयोध्या का कनक भवन। और जो सीता इतना बड़ा सोने की खान वाला भवन छोड़ करके राम जी के साथ नंगे पैर बेचारी वन में आने को तैयार हो गई, तो वो थोड़े सोने के चक्कर में है जिद थोड़ा बंधी है। तो राम जी ने कहा ये रोल तुम निभाई नहीं पाई हो, ये रोल दूसरी वाली सीता करेंगी। वो सीता कौन बनी है? कहा वो शिलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी जह के चक्कर में नारद जी बंदर बने रहा, ये रोल वही वाली करी है। तो कहा महाराज वही रोल करी है तो तब तक हम कहा जाई? तो राम जी ने क्या कहा कि जो लगी करो निशाचर नासा और तुम पावक मोह करो निवासा। और लक्ष्मण हूँ यहो मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यहो मरम न जाना।
कछु चरित रचो भगवान। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो वो वाली सीता जो है अग्नि में गई और डुप्लीकेट यानी नकली सीता लंका को गई थी। और भैया तीसरी सीता कौन? जब रावण पर विजय मिल गई, विभीषण लंका के राजा बन गए, अब उधर से वो सीता जी आ रही हैं। अब देखो राम जी की चतुराई। राम जी ने सोचा कि असली सीता तो अग्नि जी के पास है, और ये तो नकली वाली सीता है और इतने दिन लंका में रही है। अब अदला बदली फिर हमें करेंगे। तो पंचवटी में या तो अकेले लक्ष्मण रहे तो उनका भेद ग्रहण तुम फल्लैया हो जाए, और अकेले पर अकेले ही से बदला बदली हो ही गया रहा है। अब यहाँ अत्ते बानर सैनिक हमारे साथ, अब अदला बदली कैसे करी? यही लिए भगवान राम ने सीता जी से कहा कि हम तुम्हारी लेंगे अग्नि परीक्षा। बहाना अग्नि परीक्षा, यानी अग्नि में ही वो असली वाली सीता है, इशारे में बताए दें कि तुम फिर अग्नि के पास जाओ, असली वाली ने फिर आवे दो। अदला बदली हुई गई। तो ये दो सीता हो गई। और तीसरी सीता कौन है? जब सीता का वनवास हो गया था, तब एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा राम जी हमें जल पिलाओ। तो प्रभु श्री राम अपने हाथ बढ़िया एक पात्र साफ करके जल ला लीजिए प्रभु। गुरुदेव ने कहा यह जल अशुद्ध है। राघव कहने लगे गुरुदेव अरे ये जल अशुद्ध नहीं मान सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि पात्र अपने आप हम साफ करके लाए, कोई नौकर थोड़े लाया है। गुरुदेव ने कहा बात वो नहीं है, बात तो ये है कि तुम्हारे परबाबा महाराज रघु, जिन्होंने अपनी सभी रानी राजताज ये सब एक ब्राह्मण को दान में दे दिए थे, और उन्हें के खानदान में तुम पैदा भाओ। एक ही पत्नी के चक्कर में रावण जैसे ब्राह्मण को तुमने मार दिया, तुम्हारे हाथों में ब्रह्म हत्या लगी है। तो बोले गुरुदेव ये हत्या दूर कैसे होगी? तो गुरुदेव ने कहा यज्ञ करो, और जब यज्ञ में इन हाथों से हवन करोगे तो तुम्हारे हाथ पवित्र हो जाएंगे। ए भैया यज्ञ की तैयारी तो तुरंत कर दी गई, लेकिन समस्या यह है कि बगैर पत्नी के यज्ञ कार्य तो अधूरा है माना जाएगा। कैसे होगा यज्ञ? तो कुछ लोग सलाह दे दें कि दूसर शादी कर लो। तो राम जी ने कहा कतई नहीं, गुरुदेव दूसरा विवाह करने का आदेश भी मत करना, अन्यथा यह भी लिखा जाएगा कि राम जी मर्यादा तोड़ दिए, गुरु की बात नहीं माने। ऐसा नहीं है कि सारे नियम माताओं पे थोप दिया। एक पत्नी एक औरत यदि 2-4 शादी कर ले तो लोग जीना तबाह कर देते हैं उसे, और तुम चाहे 18 शादी कर ले तुम पर कोई नियम ही नहीं। यदि कुछ नियम इन पे है तो कुछ नियम आपके ऊपर भी है। राम जी ने कहा गुरुदेव कोई दूसरा उपाय बताओ। तो एक सोने की सीता जी की प्रतिमा बनाई गई, माने सोने की सीता की मूर्ति बनाई गई, और वह मूर्ति की गई प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है आसानी से समझिएगा। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं और कहीं एक गोबर का बड़ा भारी छोट मिल जाए, गोबर, तो हम लोग उसको हाथ नहीं जोड़ेंगे, थोड़ा साइड से होके निकल जाएंगे कि गोबर लग भी न जाए हमारे, ज्यादा है। और उसी में से थोड़ा गोबर लेकर के उसकी गौरी जी बना दिया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। वहां ज्यादा है हाथ नहीं जोड़े, यहाँ थोड़ा ही है और गौरी जी बनी है, प्रतिष्ठा हो गई। तो जय गौरी गणेश बाबा, ये महत्व प्रतिष्ठा का है। तो सोने की मूर्ति की जब प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई, यज्ञ पूरा हुआ, और यज्ञ पूरा होने के बाद जब उस मूर्ति को विसर्जित करने के लिए राघव गए, सरयू मैया में जैसे मूर्ति प्रवाह किया तो मूर्ति से आवाज आई, हे राम हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी 7 जन्म तक। तो राम बोले ठीक है चिंता ना करो, द्वापर में मुलाकात होगी। अब सुनो, जो पहले नंबर वाली सीता है वह द्वापर में बनी है राजा भीष्म की कन्या रुक्मणी जी।
और जो दूसरे नंबर वाली सीता जो लंका गई रहे, वे द्वापर में बनी है सत्यजित की कन्या सत्यभामा, ये कन्हैया की पत्नी होंगी। और ये मूर्ति वाली जो रूह है ये श्री राधा जी में आई है। कन्हैया ने जैसे बताया, और ये वायदा किया था प्रभु ने, राम ने, कि जैसे यहाँ यज्ञ के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ी है तो ऐसे ही द्वापर में हम तुम्हारे साथ विवाह तो करेंगे, लेकिन हमारा तुम्हारा साथ कितने दिन रहेगा? जब तक हमारी उम्र 12 वर्ष की पूरी नहीं हो जाएगी। और जब हम 12 वर्ष के हो जाएंगे तो तुमसे शरीर से तो अलग हो जाएंगे, शरीर से अलग हो जाएंगे, आत्मा से नहीं। कहते हैं ना कि मम वही आत्मा राधा, राधा वही आत्मा मम, राधा की आत्मा में श्याम, श्याम की आत्मा में राधा। और प्रभु ने ये वायदा किया था कि फिर हम जो है तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ करके रखेंगे। वह बात जैसे कन्हैया ने राधा को बताया, वही भांडीर के वन में तुरंत मंडप की व्यवस्था हो गई। और मंडप की व्यवस्था जब हुई तो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से श्री राधा जी का कन्यादान कर दिया कि कन्यादान और विधाता ने कीधा हरस समेत श्याम कहो कीधा भोला भैया सुनो, कन्यादान हो गया। ये बड़ी वाली रानी है कन्हैया की राधा। ब्रह्मा चले गए, अब राधा बोली हमका घरे ले चलो। कन्हैया बोले नाटक बिगाड़ दे भैया हो कहा, छोटे छोटे घर से निकल के आए रानो, ये पूरे भरपूर जवानी में चले घर, मत डरे जाओ तुम हो हम हो, फिर नाटक बिगड़ जाएगा। फिर अरे कहा फिर छोटी बन जाओ, हम भी छोटे होने जा रहे हैं। ये बात किसी को बताना नहीं। अब राधा भी छोटी बन गई, श्याम फिर उसी अवस्था में आए। तो राधा बोली अब ले चलो। कन्हैया बोले अब ही ना है, अब हमारा तुम्हारा मिलन ऐसे ही चलता रहेगा। ब्रह्मा ने कन्यादान कर ही दिया, तुम मेरी पत्नी बन ही चुकी हो। और सुनो, अब तुम अपने घर को जाओ और हमका अकेले पर आए करके हमेशा मिलना। अब लोग यही बात पे उंगली उठावत, ले राधा का अकेले कन्हैया बुलावत रहे। अरे अकेले कोई पाप भावना से नहीं बुलाते थे, अकेले मिलने का भी एक रहस्य है। अकेले काहे मिलते थे हमेशा राधा से कन्हैया? क्योंकि राधा रहती है बरसाने में, और बरसाने की कुछ गुजरिया लोग जाती थी मथुरा को दही दूध सप्लाई करने। अच्छा, मथुरा में विपक्षी दल था। मथुरा में कन्हैया जी के प्रति जो भी साजिश रची जाती थी ना, तो ये लोग दूध बेचे जाते रहे, वहां से सुने होती रहे, और आए कहीं चुप्पे राधा कहीं बता देती रहे। या तो आदत होते जहां 10-5 माताएं बैठे तो कुछ न कुछ खुसर फुसर परपंच होना है। और राधा क्या करती रहे? राधा जी उन लोगों से वह खबर सुन के और कन्हैया को बता देती है कि नहीं। हम तो कहते टीवी ट्रांजिस्टर कुछ न खरीदो, मोहल्ले के समाचार सुनने को होए मोहल्ले भर का, तो धर्म पत्नी कहीं खूब टहलुई बनाओ, ठीक। और जब खाना खाए बैठो स्विच ऑन कर दो, हाँ तो उनके घर का समाचार फुल जानकारी मिल जाए। उनके तो खिचड़े ही बनी रहा है, और बड़ी के नमक नहीं रहे गो रहा है, तो फिर मत नहीं रहा है। फिर थरियम रोटी है चाहे ना हो तो नहीं मतलब। और जिस भोजन कही हो स्विच ऑफ। राधा जी से अकेले कन्हैया इसलिए मिलते थे कि वहां की जानकारी मिले। अब कन्हैया बोले तुम राधा जाओ, हम जा रहे अपने घर। राधा बोली हमका भेजे नहीं चली हो। कन्हैया बोले हम तुमका भेजे चली, तुम बैठा रहो दुआरे। और बाद तुम्हारी माता पूछे कि जो हम जनता नहीं। राधा बोली तो हमारा प्लान जान कैसे गए हो? कन्हैया बोले यहाँ तो मेरे मन में आई है। राधा बोली तो कान्हा हम कसम खाए रही न है, तुम्हार जले हंसी न करा दे तले हम पानी न पिया। कन्हैया बोले फिर देखो जी, अब जरा देखो का राधा अपने प्लान में यहाँ सफल हो पाई। कन्हैया घर चले आए और राधा मटकती मुस्कुराती
घर जा रही अपने कि यमुना किनारे मेरो गाँव रे हो चले आना कन्हैया, यमुना किनारे मेरो गाँव रे चले आना कन्हैया, चले आना कन्हैया। हाँ सभी लोग मस्ती के साथ में तालियों का साथ देते हुए आना कन्हैया चले आना कन्हैया, आना कन्हैया चले कन्हैया, आना कन्हैया चले आना सावरिया, यमुना किनारे मेरो गाँव रे, यमुना किनारे मेरो गाँव रे हो चले आना कन्हैया, यमुना किनारे मेरो गाँव रे चले आना कन्हैया। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरे ऊंची हवेली, ब्रज की नारी नवेली, मैं हूँ ब्रज की नारी नवेली। देखिए भगवान की मस्ती में नाचना कुछ गलत नहीं माना गया है, और नाचता वही है जिसको कुछ अंदर से उमंग बनती खुशी आती है। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं हूँ ब्रज की नारी नवेली, मैं हूँ ब्रज जय की जय नारी नवेली। राधा रंगीली मेरो नाम रे, बोलो राधा रानी सरकार की, हे राधा रंगीली मेरो नाम रे चले आना कन्हैया, चले आना सवरिया, आना कन्हैया चले आना कन्हैया, यमुना किनारे मेरो गाँव रे चले आना कन्हैया। मलमल के स्नान कराओ, मलमल के स्नान कराओ, घिस घिस चंदन तिलक लगाओ, घिस घिस चंदन तिलक लगाओ। और हे कन्हैया पूजा करूंगी सुबह शाम रे, पूजा करूंगी सुबह शाम रे चले आना कन्हैया, यमुना किनारे मेरो गाँव रे चले आना कन्हैया। आना कन्हैया चले आना सवरिया, आना कन्हैया चले आना सवरिया, यमुना किनारे मेरो गाँव रे, यमुना किनारे मेरो गाँव रे चले आना कन्हैया। आना कन्हैया चले आना सवरिया, यमुना किनारे मेरो गाँव रे, यमुना किनारे मेरो गाँव रे हो चले आना कन्हैया, यमुना किनारे मेरो गाँव रे चले आना कन्हैया, यमुना किनारे मेरो गाँव रे चले आना कन्हैया। बोलो कन्हैया लाल की। जय हो। अब सुनो, राधा घर गई और एक चादर ओढ़ करके लेट गई। भैया हो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ही समय हुआ। माता सुतकीर्ति बोली, अरे राधा, अरे उठ जा बेटी, इतना समय हुआ उठी नहीं तू। राधा बोली, मैया अब हमें बढ़िया बढ़िया खवाओ पियाओ। कहे कहा 2-4 घंटे के हम मेहमान बची हन बस।
फिर मर जाऊंगी। काहे? कहा हमारे काले सांप ने डस लिया। अब बताओ बिटिया कहे मर जावे फिर मम्मी का हाल का हुए है सोचो। और फिर राधा की माँ, दुनिया भर के नाउत वैद्य सब आवे लगे। कोई तो जड़ी बूटी दे रहा है, कोई नीम की डाली लिए झाड़ रहा, कोई धुआई लोना चंबारी, कोई गुरु गोरखनाथ। लेकिन भैया जहर हो तो दूर हो जाए, जहर हो तो दूर हो जाए। जहर तो कुछ दूसरा ही है। वो जहर कौन सा है भैया? जहर कन्हैया जी वाला है। फायदा कोई नहीं हुआ। तो राधा जी की एक मोहलगी सहेली थी जेकर नाम है ललिता। वह राधा रोग समझ गई हो। ललिता बोली मैया सुध कीर्ति। हाँ बिटिया। कहा दीदी की तबीयत ठिकाई गई है। कैसे? जो वृंदावन वाले डॉक्टर साहब आ जाए। कौन? नंद जी? नहीं नहीं नहीं, नंद जी नहीं, नंद का छोरा कन्हैया। हाँ उसको जादू मालूम? अरे मैया बहुत बड़ा वाला वैद्य है वो। तो सुतकीर्ति ने यशोदा के नाम स्पेशल एक चिट्ठी लिख दिया, जाओ और यदि ना भेजे तब ये चिट्ठी दे देना, पावर लगाया जाता है। अब ये आई ललिता दौड़ी दौड़ी, आवाज दिया मैया, कुंडी खटखटाई है मैया। यशोदा बाहर निकली। कहा है? कहां से आई हो? चिल्ला रही हो। अरे मैया मेरा नाम ललिता, मैं बरसाने से आई हूं। ओहो बरसाना जहां राधा रहती है। क्या तुम राधा को जानती हो? यशोदा बोली बिल्कुल जानती है, कल आई थी वो, कह गई है आज फिर आई है। ललिता रोवे लगी। आई है जब जिंदा रही है तब। जीवित होगी तब तो राधा कल तेरे घर पे आवेगी। मेरा विश्वास कह रहा है वो शाम तलक मर जावेगी। यशोदा बोली हुआ क्या जो मर जावेगी? अरे कहा उसके काले सर्प ने डस लिया। जैसे कहा काले सर्प ने डस लिया। यशोदा बोली पैया लागो भला करे। ललिता बोली पैया लागो ना कन्हैया लागो भला करी है। का मतलब? कहा कन्हैया जादू मंत्र जानता है। यशोदा ने कहा छोटो सा कन्हैया जादू मंत्र कब जानेगा, हमने सुना ही नहीं कभी है। अरे पूछ तो लो। अरे कन्हैया, कन्हैया दौड़ के आए। हाँ मैया। बेटा ये बताओ जैसे कोई सांप काट खाए किसो के तो ओकर इलाज कर सकत हो तुम? कन्हैया बोले हमका कुछ नहीं मालूम, दवाई और मंत्र अंतर हमें मैया कुछ पता ही नहीं, हम का ठीक करवे। राधा बोल वो ललिता बोली, ललिता बोली वैसे सांप तो राधा के काटिस रहा है। कन्हैया बोले हाँ तो ठीक कर ली थी। यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ा क्यों रे नटखट, अभी कहता था हमें जादू मंत्र नहीं मालूम और राधा का नाम सुना ठीक करने लगा तू। कन्हैया ने मन में सोचा हमें पहले पता ही नहीं रहा सांप काटिस गई क्या। तो कन्हैया क्या बोले, मैया दरअसल में जो गुरु बाबा हमें मंत्र सिखाई रहे ना, तो हमसे ये कही ना है कि आमतौर से जाना नहीं और कोई खास फंस जाए तो जरूर चले जाए। और फिर राधा से ज्यादा इनको खास है ये कौन भैया? सुनो, कन्हैया ने मन में सोच लिया, कन्हैया ने मन में सोच लिया कि राधा का प्रोग्राम यह है कि हम बनकर बैठ जाएं और फायदा कुछ हो ही नहीं। और जब फायदा ना हो तो हंसी हुई करिए, डॉक्टर दो पैसा का किल नहीं रह गए, बताओ कोई फायदा नहीं हो। लेकिन कन्हैया ने सोचा कि कोई बात नहीं, राधा तुम हो ना ले हो, कोई काले से पाला पड़ा है। राधा तुम भी नाम लोगी कि किसी काले से पाला पड़ा है। भगवान कन्हैया क्या करते हैं, जंगल गए और खूब जड़ी बूटी नोच घसोट के एक गठरी माल तैयार की है। और सोचे लगे जब हम जाइए तो कोई फायदा जब होई जब यह सब दवाई पी हो तब, और ना इतनी दवाई पी पई है और ना फायदा हो पई है। देखो कुछ मरीज ऐसे होते हैं बुखार हो
और जहां डॉक्टर साहब सिरंज चमकाइन भरे इंजेक्शन, आधा अपने आप गायब हो जात। लड़का लोग कहला के बस साहब इत करो खाए वाली दे दियो, अत्यंत फायदा हो जाए। अब कन्हैया का किए, झोली में एक सुंदर सा फूलों का हार बना करके भी रख लिए, बंसी भी रख लिए। आज मेरे कन्हैया चले हैं राधा का इलाज करने। वाह रे कन्हैया, वैद बन करके बरसाने मोहन चले, और भेष उनका बनाना गजब होगा। वैद बन करके बरसाने मोहन चले, भेष उनका बनाना गजब हो गया। तालियों की सेवा सब लोग करते रहिएगा। वैद बन करके बरसाने मोहन चले, भेष उनका बनाना गजब हो गया। भेष उनका बनाना गजब हो गया। और जंगली बूटियों से है झोली भरी। जय हो रामी जी गुरु जी। जंगली बूटियों से है झोली भरी, साथ मुरली छिपाना गजब हो गया। और पहुंचे बरसाने जा करके जब श्याम जी, आज गलियों में जा करके आवाज दी। आज गलियों में जा करके आवाज दी। क्या कोई बीमारी होवे तो ले लो दवा। केवल सांप का इलाज नहीं हमारे पास, कोई बीमारी होवे तो ले लो दवा। अरे सोर उनका मचाना गजब हो। करके बरसाने मोहन चले, भेष उनका बनाना गजब हो गया। कोई बीमारी होवे तो ले लो दवा। कोई बीमारी होवे तो ले लो दवा। सोर उनका मचाना गजब हो गया। सोर उनका मचाना गजब हो गया। वैद बन करके, वैद बन करके बरसान मोहन चले, भेष उनका बनाना गजब हो गया। राधे भैया, अब मेरे वैद्य जी पहुंच गए कहाँ? बरसाने को। ललिता ने झट्टे जाए के राधा को बताया डॉक्टर साहब आ गए हैं। राधा ने मन में सोचा यहाँ इंतजार ही रहा है। सुनो भैया, जैसे मेरे कन्हैया बोले मरीज कहाँ है, सुतकीर्ति बोली राधा, ए राधा। नाय राधा बोली अरे राधा। जब राधा फिर नहीं बोली तो एक बूढ़ी खड़ी रहे, बड़ी जोर से रोवे लगी। कहीं बेटेवा गाफिल ज्यादा है, बोल बंद हो गया। अब माताओं में ये विशेषता, एक जनी शुरू हो फिर क्या कहना, पूरा सीताराम रोना धोना शुरू। कहीं जब बोलो बंद है तो कहा है, कन्हैया दौड़ के गए और राधा का पकड़े हाथ, बीमारी कोई नहीं है, हाथ पकड़ के बस खाली कन्हैया झूठे मुठ 2 बार फूके मार दिए फुर फुर। फिर बोले राधा का हाल है। राधा बोली तुम वैद्य हो, तुम खुद ही जानो का हाल है। तब ठीक। डॉक्टर पूछे थे भैया परेशानी बताओ, तुम कह दो परेशानी तुम खुद ही जानो। डॉक्टर कहा था काहम दर्द है, प्याटम है कि हाथ हम, तुम कह दो तुम खुद ही जानो। डॉक्टर कैसा
यो तरीका का। अरे प्रभु ने पूछा क्या हालत है, राधा बोली तुम खुद जानो। और प्रभु ने पूछा है दर्द कहाँ, तो राधा बोली तुम सब जानो। कन्हैया सोचे लगा अब माने फायदा होना नहीं है और हमार हुई हंसी। तो कन्हैया क्या कर रहे हैं जानते हो, कब हो तो 10 मिनट तक ओठे हिलाए रहे हैं। वो सब नहीं जानते हैं कि मंत्र पढ़ा जाता है, और 10 मिनट के बाद एक फूंक, और फिर कहो 2 मिनट में एक फूंक। तो 2-4 जने आपस में कहे लगे हो का हो तो फायदा हो नहीं रहा। अयो कहो जल्दी फूंक मार दे, कहो देर हम। अरे कहीं मंत्र अपन अपन बताने कैसे हो है। कन्हैया बोले चुप रहो, ये उतना फायदा कम न का तुमका, बोल बंद रहा है। अब मरीज खटाखट बातें करे लाल है, यो कम फायदा है। तो दूसरे का नहीं फायदा तो है, यो मन वो फायदा है। अब अभी तक का शांत रहे, आप देखो बराबर बिटिया फायदा है कि नहीं। राधा बोली फायदा जा कुछ ना, हमारा सर फटा जा रहा है। कन्हैया सोचे लगे तो अकेले पर हमका जो मौका मिल जाए 2 मिनट, हम अब है राधा के रे पावन गिर जाई। को जानी हम जानी यही जनी है, और कोई जनी है नहीं। कन्हैया बोले अब फायदा नहीं होई। दूसरी बोली काहे नहीं होई, अरे हमारे मंत्र ही कट जात। काहे मंत्र कट जात, कहीं समझ नहीं तो झोपा लगाए खड़ी रहो। तो दूसरी कन यह बात सही, कोई नहाए है कोई बगैर नहाए खड़ी, मंत्र तो कटते ही होई। का चलो हटो समझ लो गए भाई, फायदा होना है ना। जब पूरा मैदान साफ, अब अकेले रह गए राधे श्याम। वह रे छलिया धन्य है तू, तेरी लीला का न पायो कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। कन्हैया हाथ जोड़े और क्या कहते हैं, राधा तुम जीती हम हारे, हम तो गुलाम हैं तुम्हारे। का तबीयत है बहु नहीं ठिकाई। राधा के हमका कौन करिया खाएगा जो तबीयत ठिकावे आए। बरसाने के लोग अब भी गाते हैं, बरसाने में अब भी लोग कहते हैं क्या कि सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। एक बार सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ दीजिएगा। बनवारी है गिरधारी, बनवारी है गिरधारी, बनवारी है गिरधारी, सुन बरसाने वाली। बोलो राधा रानी सरकार की, सुन बरसाने वाली गुलाब तेरी बनवारी। तेरो बनवारी, तोहरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, तोहरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया राधा बाजे मुरलिया। तोहरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, छम 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 नाचे गिरधारी गुलाब तेरो बनवारी, छम छम नाचे गिरधारी सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी। राधा की अखियन में झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा, झिनो 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 कजरा। राधा की अखियन में झिनो झिनो कजरा, राधा की अखियन में झिनो झिनो कजरा। अरे घायल कुंज बिहारी, चलो कन्हैया लाल की।
पायल कुंज बिहारी गुलाब तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली 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 गुलाब तेरो बनवारी वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया बोले राधा हम तो सुना रहे तुम्हारे सांप काटे तो हम दौड़त भय आए। राधा बोले हमरे सांप आप कुछ नहीं काटे। कन्हैया ने सोचा कि अब फायदा हो चुका है, जल्दी निकल लिया जाए। सुनो भैया, कन्हैया बोले प्रिय माता बहनों जल्दी आ जाओ, रोगी ठीक हो गया। अरे चारों तरफ से भीड़ पहुंच गई। बिटिया आप कैसी तबीयत? राधा बोली तबीयत ठीक है भैया। कन्हैया चलने लगे तो चलते चलते कन्हैया ने सोचा तनिक अपन और भौकाल टाइट कर दे। हाँ, कन्हैया बोले माता ये तो बहुत हल्का फुल्का रोग था, बस चुटकी बजाओ फायदा हो गया। थोड़ी देर मंत्र कटता रहा क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा थी और कुछ ऐसे मंत्र है भीड़ भाड़ में कट जाते हैं। और सुनो, आपके गांव में बरसाने में सांपे की इलाज नहीं, पूरे गांव में कोई बीमारी आवे हमें याद कर लियो, हम बहुत बड़े वाले वैद्य हैं। राधा ने मन में सोचा कि जौने प्रोग्राम बद के हम बुलाए रहन, हमारा प्रोग्राम रहा इनकी हंसी कराना। की हंसी तो भय नहीं करी तो फायदो करे जाए रहो। राधा खड़ी रही झूम झाम में फट से गिर गई। और जैसे गिरी इतने में कई बूढ़ी बोली डॉक्टर भैया घूम आओ। कन्हैया बोले अब का? तो दूसरी कहीं सांप काटो है, लहर फिर आई गई। कन्हैया सोचने लगे भैया लहर कैसे जाए। तब याद आया कि ब्रह्मा ने केवल कन्यादान किया था और जरूरी वाला एक प्रोग्राम रह गया था। जरूरी वाला प्रोग्राम कौन? जैसे राम कृष्ण की शादी में जयमाला बहुत जरूरी है। तो कन्हैया झोली से निकाल लिए बढ़िया सुंदर से फूलों का बोहार। अंतर पति ने समझकर अंदर पट का हाल, अरे उठा प्रेम के साथ में अब पिन्हा दिया जयमाल। अंतर पति ने समझ कर अंदर पट का हाल, उठा प्रेम के साथ में पिन्हा दिया जयमाल। और अब कन्हैया जयमाल पिन्हा के जब चलने लगे तो राधा रानी ने फिर कन्हैया से वही बात कहा है क्या? जरा देर ठहरो श्याम हो, जरा देर ठहरो मोहन, तमन्ना यही है क्या? अभी हमने घर के देखा नहीं है, अभी हमने भर के देखा जरा देर ठहरो श्याम हो, जरा देर ठहरो मोहन, तमन्ना यही है क्या? अभी हमने घर के देखा नहीं है, अभी हमने भर के देखा नहीं है। कन्हैया बोले जाने भी दो, मिल लेंगे। राधा बोली ठीक है सरकार, पर हमारा ध्यान रखिएगा। श्याम की धनी हो, बोलो खाटू नरेश की, सांवरिया सेठ की, श्याम की धनी हो, बोले श्याम की धनी, राखे रहिए मोरी खबरिया मोरे श्याम जी धनी, राखे रहिए मोरी खबरिया मोरे श्याम जी धनी।
सच्चे दरबार की जय हो। अब राधा जी कन्हैया को विदा कर देती है। कन्हैया घर चले आए। 2-4-10 दिन बीते। एक दिन कन्हैया जी ग्वाल बालों को इकट्ठा किए और कहने लगे, भैया हो क्या बताएं, जब तक हम लोग छोटे थे तब तो माताएं जबरदस्ती दूध दही खूब खिलाया पिलाया करती थी, और जब से बड़े हो गए तब से कुछ बढ़िया नहीं मिल पा रहा है। सुनो भैया, भगवान कन्हैया कहते हैं कि भैया हम मैया के डर से अब दही दूध नहीं खा पाते हैं। भैया हम मैया के डर से दूध नहीं खा पाते हैं। मैया के डर से दूध नहीं खा पाते हैं। भैया हम मैया के डर से और दही दूध नहीं खा पाते हैं। मिलता है मैया से हमको, मिलता है मैया से हमको जो थोड़ा सा पा जाते हैं। मिलता है मैया जैसे भैया इतनी बात कन्हैया ने कही तो मनसुखा थोड़ा गुस्सैल है। सखा मनसुखा बोला, चुप रहो कन्हैया, तुम्हारे 9 लाख गैया तब हो तुम्हारा नहीं पेट भर पा रहा है। जो घर में दाल नहीं गलती तो बाहर घोड़ा दौड़ाओ। और ये कन्हैया, हाय दादा चोरी करो तब हो नहीं पेट भरा। जो बाहर जो घर में दाल नहीं गलती तो बाहर घोड़ा दौड़ाओ, और चोरी से पेट नहीं भरता तो मनमोहन अब तुम डाकू बन जाओ। कन्हैया बोले, बात वो नहीं है। बात क्या है? घर पे तो खूब दूध दही माखन मिलता है, लेकिन ये देखिए कन्हैया जी का तरीका कौन सा। ए भैया, जैसे गुलाब का फूल, गुलाब का फूल एक गमले में खिला हो, वही की शोभा देखो क्या है। और वह गुलाब का फूल हरे भरे झाड़ी में खिला हो तो उसकी शोभा देखो क्या है। कन्हैया यही कहते हैं कि गुल खिलता नहीं खुले दिल से, जब तक हरियाला झाड़ न हो। और दिल मिलता नहीं खुले दिल से, जब तक कुछ छेड़छाड़ ना हो। अरे गुल खिलता नहीं खुले दिल से, जब तक हरियाला झाड़ न हो। दिल मिलता नहीं खुले दिल से, दिल मिलता नहीं खुले दिल से, जब तक कुछ छेड़छाड़। कन्हैया कहते हैं हम लोग चलेंगे मधुबन। हुआ का कहा वहीं से रास्ता जाता है मथुरा के लिए, और ये गोपियां लोग जाती हैं दही बेचने, चलो इनको रोका जाए। मथुरा वाले विपक्षी का है 2 दही खाए हो। सुनो, सारे ग्वाल बाल मधुबन में पहुंच गए, नाकाबंदी कर दिए। उधर से आ गई ललिता, विशाखा, सूर्यमुखी, चंद्रमुखी, 7-7 मटका नीचे से ऊपर तक का लगे। कन्हैया ने रोका, रुक जाओ। क्या है? कहा अब यहां पे पड़ेगा टैक्स।
ललिता बोली टैक्स हम का चाहत हो तुम? 1 रुपये में 4 आना चरवाही निकल जात, 12 आना बचे। मनसुखा बोले वह दे दो। हाँ हम का खाई ले। और 4 आना चरवाही निकल जा, 4 आना ठेकेदार ठेका लिखने दही बचवाई वही ले लिए। बाकी बचे 8 आना, और 8 आने में 4 आना कंस के वहां जमा हो जा चुंगी। बाकी बचे 4 आना है, सब तुमका दे दे, हम क्या करें? तो कन्हैया बोले कोई बात नहीं, तो इस करो दान पुण्य करो, वह हम बाधा टले थे। एक भजन हमने बहुत पहले गाया था, आप लोगों ने सुना होगा। जवाबी भजन गुजरिया लोगों से कन्हैया कहते हैं कि टैक्स के रूप में नहीं तो दान के रूप में थोड़ा हमें दही दे दिया। ये भजन कृष्ण भजन माला कैसेट भी आई थी आप लोगों तक, और हमारे YouTube चैनल पे भी बड़ा है। इसमें गुजरिया का साथ जो हमारे भैया राम जी दिए हैं, लेकिन अभी गुजरिया बड़ी हो गई, ये रिकॉर्डिंग बहुत पहले हुई थी। कि मान ले गुजरिया मेरा कहना, हाँ मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, क्या ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दूं दही का दान, ना दूं दही का। मान ले आहा आहा, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। नहीं मानोगी? आहा सच सच, तुम मान जाओ, आहा तुम मान जाओ। आहा। कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, कौन शहर को तुम्हें जाना? गुजरिया श्याम कौन शहर को तुम्हें जाना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। कहाँ रहती हो ये बता दो। परेशानी की मैं हूँ गुजरिया, परेशानी की मैं हूँ गुजरिया। मथुरा शहर को हमें जाना, बोलो मथुरा शहर को हमें जाना, दान ना दूं दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। नहीं मानोगी? आहा सच सच, मथुरा जा रही हो, हाँ जहाँ का राजा कंस है, हाँ। वो तुम्हारा कौन है? तुम्हारा कौन है? मामा। अच्छा, कंसो मामा तेरे कौन लगती है, कंसो मामा तेरे कौन लगती है, या भैया या तेरे सजना। गुजरिया श्याम या भैया या तेरे सजना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दूं दही का दान, ना दूं दही का। मान जाओ। आहा नहीं मानोगी? आहा, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। कंसो मामा तेरे कौन लगती है, कंसो मामा तेरे कौन लगती है, या भैया या तेरे सजना। गुजरिया श्याम या भैया या तेरे सजना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना
से कौन है तुम्हारा बताओ। कंस है मथुरा का राजा, कंस है मथुरा का राजा, ना भैया ना मेरो सजना, श्याम बोलो ना भैया ना मेरो सजना, जान मानो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। नहीं मानोगे? आहा सच सच एक बात कहें कहो। तो को मंगाई देबे चटक चुनरिया। पैसे हैं नहीं। तो मंगाओ। तो को मंगाई देबे चटक चुनरिया और मिठाई वालों दोना। क्या? गुजरिया हाँ श्याम। और मिठाई वालों दोना, लेकिन दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दो दही का दान, ना दो दही का। मान ले, मान ले, मान ले। आहा। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। नहीं मानोगे? आहा चुनरिया ला देंगे तो ना चाहिए मोहे चटक चुनरिया, ना चाहिए मोहे चटक चुनरिया, ना मिठाई वालों दो ना ऐसा, बोलो ना मिठाई वालों दो ना, दान मारो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान मारो दही का। दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दो दही का दान, ना दो दही का। मान ले, मान ले, आहा मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। दान दे दो दही का। दान ना दो दही का। दान दे दो दही का। दान ना दो दही का। दान दे दो दही का। दान ना दो दही का। दान दे दो दही का। दान ना दो दही का। बोलो श्याम प्यारे की जय हो, हरे के सहारे की। जय हो। अब जब गोपियों ने इनकार किया तो भगवान कन्हैया ने इशारा कर दिया ग्वाल बालों को, तोड़ दो, लूट लो। और जैसे ग्वाल लाठी पे लाठी चटकाने लगे, मटकियां टूट टूट करके नीचे गिरी। गुजरिया लोगों ने कहा हम ठेकेदार से शिकायत करूंगी, दही बेचवाने ठेका लिए हैं, रास्ते का जो भी नुकसान है वो वहन करेंगे। अब ठेकेदार के पास सूचना गई कि कन्हैया जी कुछ लड़कों को लेकर के आए हैं, हमारा दही दूध सब लूट लिए। तो जब ठेकेदार मौके का मुआयना करने आए, कन्हैया ने बंसी की तान छेड़ी। सुनो, कन्हैया ने बंसी की तान छेड़ी और जब बंसी की तान शुरू हुई तो टूटी हुई मटकी जुड़ गई, दूध दही फिर से भर गया। और ठेकेदार जब वहां पहुंचे तो कन्हैया पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। बोले भैया कुछ नहीं, बस यही और ये लोग बताएं जाके कि तुम लोग मटकी तोड़ दिए, वही देखने आए हैं। कन्हैया बोले देखो तुम्हारी तो नहीं आंखें फूटी हैं, अरे अच्छी खासी मटकी रखी है। असली बात तुम्हें हम बतावें, हम लोग यहाँ खड़े थे, ये लोग जा रही थी, हम लोगों से कहने लगी हमारे साथ नाच नाचो। और हम भले घर के आदमी, हम कहा इनके साथ नाचने वाले। तो मटकी उतार के रख गई, काम का दो समय लगा रही हैं। ठेकेदार महोदय तो चले गए, गोपियां हाथ जोड़ी, कन्हैया हकीकत में मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, हो तुम क्या। अब यह बात जो है गोपियों ने जाकर के श्री राधा जी से बता दिया कि अय राधा, जिस कान्हा से तू प्रेम करती है वो जमींदार को लाला नहीं है, भिखारी है भिखारी। थोड़े थोड़े दही के लिए जंगलों में नाचता फिरता है।
एक बात बताएं, यदि किसी से आप प्रेम करते हो, किसी को अपना मानते हो, और यदि समाज में उसकी कोई बुराई करेगा तो तुम्हें सबसे पहले बुरा लगेगा, है ना। राधा जी को कष्ट हुआ, राधा जी सीधे कन्हैया के पास गई और कहती हैं बस थोड़ी सी बात। राधा ने कहा, सुनती हूं ताजा दूध दही, तुमको प्रभु अधिक सुहाता है, और मैं वैसा ही ले आई हूं जैसा प्रभु तुमको भाता है। कन्हैया बोले, बात क्या, दूध दही लेके तुम काहे आई हो। राधा बोली, हमारा बहुत हंसी हो दे समाज में, अरे तुमका दूध माखन खाए पे हमका बताओ तो कि हुआ उन लोगन परेशान करे तो। कन्हैया बोले, ये बात है तो जाओ, आज के बाद हम किसी गोपी को मिलने नहीं जाएंगे। अब कन्हैया किसी गोपी को मिलने नहीं जाते हैं। तब गोपियों ने कन्हैया जी को पाने के लिए एक अनुष्ठान रखा है। और ये अनुष्ठान किस लिए किया है, ये पूजा कर रही है कि हमारे मन की कामना पूरी हो। एक बात और बता दें, तुम्हारे मन की कामना पूरी हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के माध्यम